नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 19 मानव विकास। तो यहाँ पे जो है हमें मानव विकास के विषय में इस पाठ में बताया गया है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक शिशु धीरे धीरे वयस्क मानव के रूप में विकसित होता है। मानव आदि मानव अवस्था में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी विभिन्न स्वरूपों में विकास हुआ है। आर्थिक उत्पादन और उपयोग आय व्यय और लाभ हानि का हिसाब बनाने के लिए शुरू हुआ। अर्थशास्त्र जो है पिछले 60 से 70 वर्षों से भौतिक सुख सुविधा और मानव विकास का शास्त्र बनने लगा है। विश्व के अनेक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। दो देशों के बीच ही नहीं अपितु जो है देश के दो क्षेत्रों के बीच भी अंतर पाया जाता है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अन्न, वस्त्र और जो है आवास जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना जरूरी है। इसके बाद जो शिक्षण, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम जो है मानव विकास अर्थात क्या और मानव विकास अंक में भारत की स्थिति क्या है, इन सबके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मानव विकास का अर्थ क्या है वह जानेंगे। इस शब्द का उपयोग प्रसार माध्यमों, राजनेताओं, विविध संस्थाओं और सरकारों द्वारा बार बार किया जाता है। मानव विकास शब्द समूह मानव क्षमताओं का विस्तरण, पसंदगी की व्यापकता, स्वतंत्रता का विकास और मानव अधिकारों के लागू होने के अर्थ में उपयोग होता है। मानव विकास जो है केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संसाधनों के नियंत्रण से कुछ अधिक बातों का भी संकेत करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मानव इस शब्द का उपयोग जो है माध्यमों, राजनेताओं, विविध संस्थानों द्वारा बार बार किया जाता है। मानव विकास शब्द समूह जो है वह मानव क्षमताओं का विस्तरण, उनकी पसंदगी की व्यापकता, स्वतंत्रता का जो है विकास और मानव अधिकारों को लागू होने के जो है अर्थ में उपयोग में होता है। मानव विकास जो है केवल शिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण और संस्थाओं में नियमन जो है नियंत्रण में कुछ बातों का ही संकेत करता है। मानव विकास मनुष्य की आकांक्षा और आवश्यकता हो ऐसी जीवन निर्वाह की सुविधा के विस्तार करने की प्रक्रिया है यूएनडीपी। तो यहाँ पे हमें बताया कि मानव विकास जो है मनुष्य की आकांक्षा, उनकी जो अपेक्षाएं वगैरह होती है और आवश्यकताओं को जो है ऐसी आवश्यकता हो ऐसे जीवन निर्वाह की सुविधाओं में जो है विस्तार करना, उनमें जो है सुधार करना, यह एक प्रक्रिया है। मानव विकास विकास की दिशा में जो है मानव केंद्रित अभिगम है। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करता है जिससे लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार जो सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सके। प्रारंभ में जो है आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, उस देश का मानव विकास अधिक, यही मापदंड रखा जाता था जिसके आधार पर प्रत्येक देश ने जो अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वह उस पर ध्यान केंद्रित किया। और आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जो है जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर या सुख सुविधा का जो है उस पर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार जो है मात्र आर्थिक विकास से ही मानव विकास नहीं हो सकता। मात्र आय नहीं परंतु आय का उपयोग किस तरह से करना और उस पर मानव विकास जो है निर्भर करता है। मानव विकास के 4 स्तंभ समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण है। तो यहाँ पे हमें बताया कि पहले जो है यह माना जाता था कि जिस देश के जो है जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, जितनी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, वह देश जो है उस देश में उतना मानव विकास होगा, यह माना जाता था। परंतु केवल आय को ही जो है यहाँ पे या तो प्रति व्यक्ति अधिक जो है आय प्रति व्यक्ति आय अधिक हो उससे ही जो है आर्थिक विकास हो, ऐसा नहीं माना जा सका। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लोगों के जीवन स्तर में कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे परिवर्तन नहीं देखने को मिला। तो मानव विकास के जो है मुख्य 4 स्तंभ है। समानता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, उत्पादकता और सशक्तिकरण होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे मानव विकास अर्थात क्या। मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बने, मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े। तो यहाँ पे हमें बताया कि मनुष्य को जो है अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार जो है सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में जो है व्यापक बने, मानव क्षमताओं का जो है निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में जो है पसंदगी का क्षेत्र भी बढ़े। मानव स्वास्थ्यवर्धक जो है स्वस्थ और दीर्घायु हो, सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके,
आर्थिक उपार्जन के अवसर भी उन्हें प्राप्त हो, उच्च स्तर के लिए जो है प्राकृतिक संसाधन जो समान रूप से सभी व्यक्ति को प्राप्त हो, गुणवत्ता युक्त जीवन शैली उन्हें प्राप्त हो कि वे गुणवत्ता युक्त जीवन शैली जो है जी सके, गंदगी का योग्य निकाल हो और स्वास्थ्य संबंधित जो है परिस्थिति भी लोगों की सुधरे, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा जो है प्राप्त होनी चाहिए और मानव अधिकारों का वे उपयोग कर सके। तो ऐसी सभी अवसरों का सर्जन और विस्तार के साथ जो है मानव विकास का संबंध है। इस तरह मात्र आर्थिक नहीं परंतु जो है मानव जीवन की सुख शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का इतने इसमें इस्तेमाल होता है। विकासशील देशों में नवीन सुधार के प्रति जो है उदासीनता या घृणा, निम्न आकांक्षा, निरक्षरता, साहसवृत्ति का अभाव, वहम, अंधश्रद्धा, संकुचित मानसिकता, रूढ़िवादी, पुराने रीति रिवाजों के उपरांत जो है भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग आदि के कारण आर्थिक विकास और अंत में जो है सामाजिक विकास नहीं सिद्ध किया जा सका। तो यहाँ पे हमें बताएं सबके बाद जो है सुख शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षों का समावेश भी होता है। तो अंधश्रद्धा, संकुचित जो है मानव मानसिकता, फिर रूढ़िवादी, पुराने रीति रिवाज वगैरह जो है इन सब के द्वारा जो है यहाँ पे सामाजिक विकास जो है वह सिद्ध नहीं किया जा सका। मानव विकास अंक HDI। तो आगे जो है हमें यहाँ पे मानव विकास अंक के विषय में बताया गया है। मानव विकास अंक की विभावना नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की थी। इस संदर्भ में जो है प्रथम मानव विकास लेखक जो है 1990 में प्रकाशित किया गया था। तब से इस क्षेत्र में जो है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स UNDP द्वारा जो है प्रतिवर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के जो है विकास के विभिन्न निर्देशकों के आधार पर जो है एक वैश्विक विश्लेषण पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जो है प्रकाशित हुए प्रथम मानव विकास लेख में जो है मानव विकास अंक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो है संकल्पना प्रस्तुत हुई थी, जिसमें मानव विकास के अंकों में जो 3 निर्देशनों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था, जिसमें पहला था औसत आयु, स्वास्थ्य, उसके बाद था कि शिक्षण, संपादन, ज्ञान और तीसरा है जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय। इन 3 निर्देशनों के संयुक्त अंक के आधार पर जो है किसी एक देश के मानव विकास का अंक निश्चित किया जाता था। UNDP द्वारा जो है मानव विकास लेख के लिए मानव विकास अंक जो है HDI की गणना के लिए प्रतिवर्ष 2009 तक ऊपर के 3 निर्देशकों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए 2010 से जो है नीचे दिए गए अनुसार जो है नवीन विधि का उपयोग किया जाता है। अपेक्षित आयु अंक। तो यहाँ पे हमें बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो कि औसत आयु कितनी होती है लोगों की, स्वास्थ्य और दीर्घायु के जो है मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें जो है अधिकतम 83.6 वर्ष और न्यूनतम जो है 20 वर्ष तक निर्धारित की गई है। मानव विकास लेख 2015 में जो है भारत की अपेक्षित आयु अंक 68 वर्ष है। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के मापन के लिए जो है बालक के जन्म के समय वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसी अपेक्षा जो रखी जाती है उसे अपेक्षित आयु के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 83.6 वर्ष और कम से कम जो है 20 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई थी। और मानव विकास लेख 2015 के अनुसार जो है भारत की अपेक्षित आयु जो है अंक वह लगभग 68 वर्ष की है। उसके बाद हमें बताया गया है कि उसके बाद है कि शिक्षण अंक, एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षण संपादन, जिसमें निम्नानुसार 2 उपनिर्देशक है। विद्यालय औसत वर्ष 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष, जिसमें उच्चतम जो 13.3 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मानव विकास लेख 2015 के अनुसार भारत के विद्यालयी औसत वर्ष जो है 5.4 वर्ष है। अपेक्षित विद्यालय वर्ष यानी कि जो है 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताते हैं, वे वर्ष इस उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष निश्चित किए हैं, जिसमें भारत के अपेक्षित विद्यालय वर्ष जो है अंक वह 11.7 वर्ष है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है विद्यालय औसत अंक एक वयस्क व्यक्ति जो है 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष कितने हैं उसे कहा जाता है, जिसमें जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 13.3 वर्ष और कम से कम जो है 0 वर्ष निर्धारित किया गया है।
जिसमें मानव विकास लेख के अनुसार जो है 2015 में औसत जो है यहाँ पे विद्यालय 5.4 वर्ष थे। और 5 वर्ष का बालक जो है अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, तो वह जो है 18 वर्ष न्यूनतम वर्ष तक निश्चित किए गए हैं और 11.7 वर्ष जो है विद्यालय वर्ष अंक है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बताया है कि आय अंक, तो इनकम इंडेक्स यानी कि जीवन स्तर, तो जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन जो है इसके प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव विकास लेख 2015 की भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय जो है $5,497 और प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन जो है $5,238 है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जो है उस देश की आय को अमेरिका के चलन मूल्य में गिना जाता है, जिसे जो है समक्रय शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जीवन निर्वाह के मापन के लिए जो है प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन को जो है प्रति व्यक्ति कुल घरेलू राष्ट्रीय आय के साथ जो है प्रतिस्थापित किया गया है। और मानव विकास लेख 2015 के अनुसार जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है कुल 5,000 प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय जो है वह $5,497 है और प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन जो है वह $5,238 है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जो है उस देश की आय को अमेरिका के चलन मूल्य में गिना जाता है, जिसे कि जो है यहाँ पे समक्रय शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।